हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 2 का टॉपिक 1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करने वाले हैं। अगर आपने इसके इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पर इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो हमने पिछले पार्ट में देखा इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में कि कैसे हमें परसीव करना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो क्या है एंड हम उनकी साइज़ को कैसे समझ सकते हैं, बिकॉज ये हेल्पफुल होगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। नाउ आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक में दो एक्टिविटीज़ दी गई हैं। तो 2.1 एक्टिविटी में क्या है, आपको एक मॉइस्ट सॉइल लेना है कोई भी फील्ड से बाहर। स्पेशली फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मर फील्ड के आसपास हैं जहाँ पे खेती की जाती है तो वहाँ से आप सॉइल उठा सकते हैं, या कहीं से भी सॉइल उठाना है, आपको बीकर में डालना है, पानी ऐड करना है उसमें एंड वेट करना है ताकि जो पानी है वो सेटल डाउन हो सके। एंड उससे पहले देयर इज ऑल्सो वन इंस्ट्रक्शन कि जो सॉइल है वो आप मॉइस्ट रखें, क्योंकि ड्राई सॉइल में हो सकता है कि जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर गए हों। सो इट इज़ पॉसिबल कि आपको कुछ ना दिखे। सो इसीलिए मॉइस्ट सॉइल आप लें एंड मॉइस्ट सॉइल में भी और पानी डालें आप, तो उससे क्या होगा, जितने भी सॉइल पार्टिकल्स हैं नीचे सेटल हो जाएंगे। फिर आप उस पानी को फॉर एग्जांपल किसी ड्रॉपर से ले लें एंड अपने स्लाइड के अंदर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें। ऑफ कोर्स इस एक्टिविटी को आप अपने टीचर की हेल्प से अपने साइंस लैब में कर सकते हैं। एंड एक सिमिलर सा ही एक्टिविटी है, उसमें भी आपको पानी का बूंद ऑब्जर्व करना है, बट ये आपको किसी पॉन्ड से लेके आना है। सो किसी पॉन्ड से आपको पानी लेके आना है एंड इसको ऑब्जर्व करना है। सो इस चीज़ को ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पे नहीं करा सकता, बट थैंकफुली आज हमारे पास यूट्यूब है, तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का कुछ लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसे आप ज़रूर देखें, बिकॉज उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि बेसिकली जो आप फिगर देखते हो, जो आपको दिख रहा है वो कैसा होता है, एंड एक्चुअल में जब आप उन चीज़ों को स्लाइड के अंदर देखते हो तो वो कैसा दिखता है। एंड आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि लोगों ने स्लाइड्स के अंदर, इस माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड्स में ही कुछ कुछ देखा एंड फिर उसको ड्रॉ किया है। तो आप जो भी पिक्चर्स देख रहे हो वो बस एक ड्राइंग है एक्चुअल चीज़ की। इनफैक्ट कलर्स भी सिर्फ हेल्प के लिए लगाए जाते हैं, ऐसे कलर्स एग्जिस्ट नहीं करते जैसा आप देख रहे हैं। तो इन इलस्ट्रेशंस का जो सोर्स है वो ऐसे ऑब्जर्वेशन ही है, तो इनको लोग देखते हैं फिर ड्रॉ करते हैं। तो आप जब उसको एक्चुअली में माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंस दिखेगा, बट स्टिल उनके शेप से, साइज से आप जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो चीज़ें हैं वो क्या फंगाई है, क्या बैक्टीरिया है, क्या प्रोटोजोआ है। सो अल्टीमेटली वो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे इन वीडियोस को देख कर भी, कि सॉइल और पॉन्ड में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इनफैक्ट हम एक बूंद को देख रहे हैं, यानी पॉन्ड में तो इनफैक्ट अनगिनत बूंद है। सो उस बूंद, एक बूंद में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। सो पॉन्ड और सॉइल में कितने सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, एंड दीज आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। अगर आप उस पानी को देखेंगे तो आपको पूरा साफ पानी दिख सकता है, बट उसमें बहुत ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, हमने पिछले टॉपिक में भी ये देखा था कि हम इनको 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। वायरसेस जो हैं टेक्निकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, पर फिर भी हम इनको माइक्रोब्स के अंदर पढ़ते हैं। नाउ अगर आप इन वर्ड्स को देखेंगे तो ये जितने भी वर्ड हैं ये प्लूरल में हैं। सो बैक्टीरिया जो वर्ड है प्लूरल वर्ड है, तो बैक्टीरियाज आप नहीं बोलेंगे जब आप मीन करते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया। इनफैक्ट बैक्टीरिया वर्ड एक प्लूरल है, सिंगुलर वर्ड इसका होता है बैक्टीरियम। अगर आप एक सिंगल बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो वो हो गया बैक्टीरियम। द रीज़न कि हम इनको प्लूरल में ही इनकी बातें करते हैं, बिकॉज ये कभी भी एक यूनिट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे थाउजेंड्स एक साथ उनकी पूरी कॉलोनी होती है, एंड एक साथ ही इनकी जो स्ट्रेंथ है इनके वॉल्यूम में, इनके नंबर्स में, वो इतने सारे होते इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तभी वो हम जैसे, जो हम उनके लिए अर्थ के बराबर हैं, उससे भी बड़े हैं इन सम सेंस, तो हमें वो अटैक कर पाते हैं, हमें पूरी तरह से घुटनों पे ले आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस कर रहा है। तो उनकी स्ट्रेंथ उनके नंबर्स में है। सो इसीलिए हम उनको नॉर्मली बैक्टीरिया या फॉर एग्जांपल प्लूरल फॉर्म में बुलाते हैं, बट अगर आपको सिंगुलर फॉर्म जानना है तो ये है बैक्टीरियम। एंड बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, जिसे हम यूनिसेल्युलर भी कहते हैं। यूनी का मतलब होता है सिंगल, वन। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सिंगल सेल ही एक पूरी तरह से एक यूनिट है इनका, एंड पूरी तरह से ये काम करता है। कुछ कॉमन डिजीजेस जो बैक्टीरिया से होते हैं वो है टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। एंड आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिजीज हो रही है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप ट्रीटमेंट भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। सो ऑफ कोर्स ये डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए भी फॉर स्टडी पर्पसेस ये क्लियर होना चाहिए कि टाइफॉइड फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया से होता है।
कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जो कि एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता है जिनका सेम नाम है। फॉर एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे डिसेंट्री। सो डिसेंट्री प्रोटोजोआ से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, बट इन मोस्ट केसेस एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक डिजीज का लिंक रहता है। देन वी हैव फंगाई, एंड फंगाई का सिंगुलर है फंगस। ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्ड भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि या तो एक सिंगल सेल ही इनका एक कंप्लीट यूनिट है, या तो बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ के एक यूनिट की तरह काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम खुद की बात करें तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज हमारे बहुत सारे सेल्स मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक पूरा ह्यूमन बनाते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फंगाई भी मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इवन दो वो मल्टी सेलुलर हैं, वो स्टिल बहुत छोटे होते हैं, तो वो हमारी तरह बड़े नहीं दिखेंगे, वो स्टिल बहुत छोटे होंगे। कॉमन डिजीजेज जो इनसे होती हैं, सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस इज स्किन इन्फेक्शन। एंड स्किन इन्फेक्शन में बहुत पॉपुलर क्या है, रिंग वर्म, जिसका टेक्निकल नेम है डर्मेटोफाइटोसिस, जिसे हम हिंदी में दाद भी कहते हैं। जब आपको दाद और जब खुजली होने लगती है उस दाद से, दैट इज बिकॉज कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है। अभी बहुत ही पॉपुलर नाम जो है न्यूज़ में आप देख रहे होंगे, दैट इज म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस डिजीज, जो बेसिकली जिनको कोविड हो गया है उनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड ये बहुत ज़्यादा डेडली भी हो जाता है। तो अगर आपको लगेगा कि फॉर एग्जांपल फंगस डेडली नहीं है बिकॉज वो दाद जैसे डिजीजेस करते हैं, तो ऐसा नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस ऐसी डिजीज़ है जिससे फिटैलिटी भी हो रही, लोग मर भी रहे हैं, सो दे कैन बी डेंजरस। देन प्रोटोजोआ, उसका सिंगुलर फॉर्म है प्रोटोजोअन। इनफैक्ट प्रोटोजोअन्स भी बोलते हैं बहुत लोग इंस्टेड ऑफ प्रोटोजोआ, प्लूरल के लिए। ये सिंगल सेल्ड ही होते हैं, तो ये सिंगल सेल के यूनिट में रहते हैं। इसकी कॉमन डिजीजेज हैं जैसे डिसेंट्री एंड मलेरिया। सो मलेरिया इवन तो आपको पता है मच्छर से होता है, बट मच्छर एक्चुअली इस प्रोटोजोआ को कैरी करता है, एक पर्टिकुलर प्रोटोजोअन को, एंड वो जो है हमें डिजीज देता है, दैट इज मलेरिया। एल्गे, एल्गी का सिंगुलर होता है आल्गा, एंड ये सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, मल्टी सेल्ड हो सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि इनका साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा कि वो माइक्रो ना रह जाए, वो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, बट ये एग्जिस्ट कर सकते हैं सिंगल सेल में भी और मल्टी सेल में भी। कॉमन डिजीजेस, इनफैक्ट एल्गे से कोई कॉमन डिजीजेस नहीं होता है। इसका वन ऑफ द मेन रीजंस ये है कि जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दूसरे सेल पे अटैक करते हैं फॉर फूड या मल्टीप्लिकेशन, तो दूसरे सेल्स को बेसिकली एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं। बट एल्गे फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये खुद अपना खाना बनाते हैं, तो उनको दूसरों की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप देखोगे कि वो दूसरों को इन्फेक्ट भी नहीं करते हैं। बट देर आर सम एल्गे जिनका एक डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है, सो टॉक्सिन हो सकते हैं, उसमें टॉक्सिन हो सकते हैं, मतलब उनमें कुछ पॉइजन हो सकता है। नॉर्मली जब भी पॉइजन किसी भी एनिमल या प्लांट में होता है, तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल स्विम कर रहे हैं और कुछ ऐसे टॉक्सिक एल्गे हैं उस पर्टिकुलर पॉन्ड या लेक में, तो आपको फॉर एग्जांपल डिजीज़ या उससे पॉइजन से आपके स्किन पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट इन जनरल एल्गे से कोई भी डिजीजेस लिंक्ड नहीं है। नाउ कमिंग टू स्पेशल वन, दैट इज वायरस, एंड समथिंग जो कि बहुत डेडली भी प्रूव हो रहा है। इसका सिंगुलर फॉर्म वायरस है, वायरसेस इज प्लूरल। कॉमन डिजीजेस जिससे हम सब परेशान हैं, दैट इज कॉमन कोल्ड, जो हमें सर्दी होती रहती है। तो सर्दी बेसिकली हमें ठंड से नहीं होती, हमें इस वायरस की वजह से होती है। ये वायरस बहुत ज़्यादा आसानी से आपको मिलेगा एनवायरनमेंट में, एंड नॉर्मली क्या होता है सर्दी के टाइम, ठंड के टाइम हमारा इम्यूनिटी थोड़ा वीक हो जाता है, एंड उस समय ये ईजिली जो है हम पे अटैक कर पाता है, इसलिए हमें कोल्ड या सर्दी हो जाती है। देन फ्लू, जो कि सीवियर फॉर्म होता है कॉमन कोल्ड का, जिससे डेथ भी होती है। एंड पोलियो, चिकन पॉक्स, एंड इस साल और पिछले साल हमने देखा कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस से हो रहा है। एक और डिजीज़ जो कि कॉमन नहीं है बट बहुत ही ज़्यादा डेडली है एंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है, दैट इज़ एड्स। वो भी किससे होता है, वायरस से होता है। डिफरेंस क्या है इन पर्टिकुलर चीज़ों से, हम इसे अलग से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, कि वो किसी दूसरे सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, जिसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंड ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया को भी अटैक कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज हमने देखा था कि जब हम साइज को कंपेयर कर रहे थे, एक रोबोटिक टाइप का जो दिखने वाला वायरस था वो बैक्टीरियोफेज था, एंड वो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। देन कुछ ऐसे वायरस हैं जो प्लांट पे अटैक करते हैं, स्पेशली आपने जब एग्रीकल्चरल वाला टॉप चैप्टर पढ़ा तो उनमें कुछ ऐसे वायरस हैं जो प्लांट्स, कुछ क्रॉप्स को अटैक करते हैं। देन एनिमल्स को अटैक करने वाले वायरसेस होते हैं, हमें फॉर एग्जांपल अफेक्ट करने वाले वायरसेस आपको पता है। तो ये जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर सकते हैं। नाउ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बैक्टीरिया के, एंड इन पर्टिकुलर एग्जांपल्स में हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे
विजुलाइज कर सकते हैं वो एक्चुअली में कैसे दिखते हैं। सो वन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया बहुत ही पॉपुलर है, दैट इज साल्मोनेला टाइफी, एंड इनके इसके नाम से ही जो डिजीज़ का नाम है दैट इज टाइफॉइड। तो टाइफॉइड जो है साल्मोनेला टाइफी से होता है। एंड ये फॉर एग्जांपल एक इमेज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। सो हमने बात की थी कि ये जो वायरसेस स्पेशली इतने छोटे होते हैं, इवन बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि इनको माइक्रोस्कोप से देख के उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप उसको ऐसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप दैट इज SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर एग्जांपल, उससे आप देखते हो। इस तरह से आपको फिर उनके शेप दिखते हैं, उस किस तरह से अटैच करते हैं आपके सेल से। फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन सेल है एंड उस पर ये किस तरह से खुद को अटैच करके रखे हैं। सिमिलरली ट्यूबरकुलोसिस या TB एक बैक्टीरिया से होता है, दैट इज कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एंड वो भी इसी तरह से दिखता है। आप नोटिस करेंगे बैक्टीरिया का जनरल शेप कैसा है, इस तरह का रॉड शेप है, नॉर्मल शेप इनका रॉड शेप है। बट इस पर्टिकुलर बॉडी में फॉर एग्जांपल आपको टेल भी दिख सकते हैं, तो बहुत सारे टेल्स हो सकते हैं, बहुत सारे हेयर हो सकते हैं जिसे हम सिलिया कहते हैं, ये प्रॉपर्टीज हो सकती है। बट मोर और लेस आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इनका रॉड शेप होता है बैक्टीरिया का नॉर्मली, एंड ये एक सेल है। सो दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, ये अपने इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। देन अगर हम फंगाई की बात करें, सो फॉर एग्जांपल जिससे दाद होता है हमें, रिंगवर्म, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरम केनिस। सो ये इस तरह का फंगाई दिखता है, इस तरह का उसका शेप है। एंड देन जो ब्लैक फंगस है जो कोविड पेशेंट्स को फॉर एग्जांपल हो रहा है, जो म्यूकोर माइकोसिस कर रहा है, सो दैट इज म्यूकोर फंगाई, एंड वो इस तरह का होता है। एंड नॉर्मली अगर आप फंगस को देखोगे तो उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि उनका एक पर्टिकुलर बल्ब होता है जिनमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, एंड मेच्योर होने के बाद क्या होता है, ये जो स्पोर जो हैं एकदम से एक्सप्लोड करते हैं एंड ये फट जाते हैं एंड ये उड़ने लगते हैं पूरे एनवायरनमेंट में, एयर में हो सकते हैं या सरफेस पे हो सकते हैं। एंड जैसे ही इनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये जो है जैसे प्लांट का सीड होता है उस तरह से वो फिर जर्मिनेट करने लगते हैं एंड वापस इस तरह से एक नया यूनिट बना लेते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं ये सीड की तरह, इनको हम स्पोर्स भी कहते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर फंगाई है जो कि जिससे हम रोज़ परेशान हो सकते हैं अगर आप ब्रेड बहुत खाते हो या अगर आपने खाना गलती से बहुत दिनों तक बाहर रख दिया। स्पेशली आप देखोगे कि खाना हम एक दिन से पुराना खाते नहीं है, एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये फंगाई जो है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, दैट इज़ ब्रेड मोल्ड। सो वन ऑफ द पॉपुलर वंस इज ब्रेड मोल्ड, जिसे हम रिजोफस स्टोलोनीफेरा भी कहते हैं। आपको ये नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसे आप याद रखें, दैट इज़ इनफ। तो आपके टेक्स्ट बुक में फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड दिया हुआ है। सो ब्रेड मोल्ड का भी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसी तरह से है, उसके एक स्टेम जैसा एक रॉड है एंड उसके ऊपर एक बल्ब है एंड इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए हैं। एंड ये क्या करते हैं, पूरे स्पोर्स को फैला देते हैं, एंड इसलिए आप देखोगे कि आपको पता भी नहीं लगता कि ये कहाँ पर है, बट अगर आप खाना एक दिन से ऊपर रख दोगे तो आपके खाने में वो दिखने लगते हैं। सो बेसिकली रीज़न इसका क्या है कि ये एक्चुअली एयर में ऑलरेडी हैं, आप इन्हें ऑब्जर्व नहीं करते हो, देखते नहीं हो, एंड जब भी इनको खाना दिखता है तो उस पर अटैक कर देते हैं। तो अगर ये एयर में है तो हमें क्यों नहीं अफेक्ट करते हैं, तो इसका रीज़न ये भी है कि हम इम्यून हैं इनसे, एंड अनदर रीज़न ये है कि ये हम पे अटैक नहीं कर सकते बिकॉज हम पे अटैक करने के लिए इनके पास टूल्स नहीं हैं। सो ये टेक्निकली इसको समझने के लिए हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, बट इट इज़ समथिंग लाइक लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो अगर इनके पास हमारे ह्यूमन सेल्स या हमारे अंदर जो भी पार्ट्स है उनसे रिलेटेड चाबी है, तो अगर वो फिट होती है चाबी तो वो हम पे अटैक कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। अगर वो मैच करेगा तभी वो अटैक कर पाएंगे, तो नहीं तो नहीं अटैक कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ब्रेड मोल्ड जो है खानों पे, स्पेशली ब्रेड पे जैसे अटैक करता है एंड उसे वो डिस्ट्रॉय करता है एंड वो अनफिट फॉर ईटिंग हो जाता है। तो अभी तक हम देख रहे थे कि इस तरह से कुछ फंगाई हैं जो अटैक करते हैं खानों पे या हमें रिंगवर्म दे रहे हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट फंगाई भी है पेनिसिलियम, जिसने बेसिकली वन ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन बनाने में हमें हेल्प की थी, दैट इज पेनिसिलिन। एंड वैक्सीन आपको पता है क्या है, वैक्सीन हम अभी देख रहे हैं न्यूज़ में। वैक्सीन क्या करता है, हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। एंड हमारे न्यूज़ में जो हम देख रहे हैं वो कोरोना वायरस के लिए है। सो पेनिसिलिन फॉर एग्जांपल किसी डिजीज़ के लिए वैक्सीन बनाने में काम आई थी। उस समय फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल डिजीजेस बहुत होते थे, सो उसके खिलाफ वो यूज़ होता था। एक बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक भी है ये। सो एंटीबायोटिक्स आपने नाम सुना होगा।
सो एंटीबायोटिक्स में बेसिकली इस तरह के एक्टिव एजेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एंड जिससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये एंटीबायोटिक बनाने में काम आया था। देन यू हैव समथिंग लाइक एस्परगिलस, ये भी एक फंगाई है एंड ये जो कलर्स हैं ये बस इलस्ट्रेशन के पर्पसेस के लिए, ताकि हम इसको अच्छे से देख सकें, बट इस तरह के कलर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। तो ये जस्ट इलस्ट्रेशन के लिए जो है डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं। बट आप यहाँ पे भी एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो भी फंगाई हैं उनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रहा है कि इस तरह से एक स्टेम है एंड इस तरह से जो है वो बल्ब जो है उसमें है, उनमें स्पोर्स होती हैं। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर जो है इनका स्ट्रक्चर है। बट देर इज़ अनदर वन फंगाई जो कि आप डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हो, दैट इज़ ईस्ट। सो ईस्ट फॉर एग्जांपल आप केक बनाने में यूज़ करते हो फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब जब भी आप खाने को सड़ाते हो देन कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, जिससे फॉर एग्जांपल आप खाने के इंग्रेडिएंट बदलते हो जो कि आपको एक फ्लेवर देता है खाने का। सो फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ इंडियन डिशेस देखोगे, डोसा एंड इडली, तो उनको आप एक स्पेशल टेस्ट देने के लिए एंड उसमें पोरोसिटी भी आती है। सो फॉर एग्जांपल आप केक को देखोगे तो जब आप ईस्ट डालोगे तो फूल जाता है, तब उसके अंदर वो पोरस स्ट्रक्चर आता है। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कुकिंग में भी। तो हमने इनका यूज़ भी किया है फॉर मेकिंग आवर फूड। देन प्रोटोजोआ के कुछ एग्जाम्पल देखें तो हमने देखा था डिसेंट्री होता है प्रोटोजोआ से, तो वो किससे होता है? अमीबा से होता है, इसे हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं बिकॉज डिसेंट्री बैक्टीरिया से भी हो सकता है। सो जिसे हम दस्त कहते हैं, दैट इज़ डिसेंट्री। सो ये अमीबा से होता है एंड अमीबा को फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था कि अगर आप स्लाइड्स में देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर या कलर या समथिंग कुछ और दिखेगा, तो इस तरह से अमीबा फॉर एग्जांपल आपको स्लाइड्स में दिखेंगे। तो इनका जो शेप है, ये जो बाउंड्री है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है एंड वो चेंज करते रहते हैं। सो देयर इज़ नो पर्टिकुलर शेप, आप इस तरह से कुछ भी ड्रॉ करके आ जाएंगे तो दैट इज़ योर अमीबा। आपकी टीचर आपका मार्क्स नहीं काट सकती, बट ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ एक स्पेशल पार्ट्स होते हैं एंड दैट इज़ द मेन थिंग कि वो किस चीज़ों से बना है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करें, कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं एंड दैट मेक अप अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अमीबा। अनदर एग्जाम्पल इज जो हमें मलेरिया देता है, दैट इज़ प्लास्मोडियम। तो प्लास्मोडियम के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये एक ग्रुप है प्रोटोजोआ का। बट फॉर एग्जांपल इसका शेप इस तरह से है, दिस इज़ अ प्रोटोजोआ। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये रेड ब्लड सेल्स हैं एंड ये प्रोटोजोआ उनके बीच में है, रेडी टू इन्फेक्ट। तो प्लास्मोडियम का कुछ इस तरह से शेप होता है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो ये सिंगल सेलुलर है जैसे हमने देखा था। तो एक सेल को जब आप पढ़ोगे कि सेल के क्या पार्ट्स होते हैं, तो उसी तरह से सेल के जो भी पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इनमें भी एक न्यूक्लियस होता है फॉर एग्जांपल। देन अनदर एग्जाम्पल इज पैरामीशियम, बहुत ही पॉपुलर प्रोटोजोआ है एंड इनफैक्ट अगर आपने वीडियो देखा तो आप देखोगे कि पैरामीशियम बहुत ईजिली पॉन्ड वाटर या कोई भी सॉइल वाटर में आपको दिख जाएगा एंड इनका शेप अगर आप नोटिस करोगे तो इनके चारों ओर एक हेयर की तरह कुछ प्रोट्रूजन्स है जिनको आप सीलिया कहते हैं एंड इनफैक्ट ये जो है इनको लाइक लेग या फिन्स की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ट्रैवल कर सके वाटर में। देन एल्गे एंड वन ऑफ द पॉपुलर वन अगर आप पॉन्ड वाटर में देखोगे तो स्पायरोगैरा आपको मिलेगा। स्पायरोगैरा बहुत ही पॉपुलर एल्गे है एंड ये एल्गे क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सेल यूनिट है। तो ये सेल यूनिट बहुत सारे आपस में कंबाइन होके एक बहुत लंबी ऐसी स्टेम बना लेते हैं। सो स्पायरोगैरा मल्टी सेलुलर है एंड एक तरह से इस तरह से एग्जिस्ट करता है लाइक अ लॉन्ग स्टेम। देन यू हैव समथिंग जो कि एक रेड ब्लड सेल के बराबर भी है, दैट इज क्लेमिडोमोनास, जिसके बारे में हमने पिछले बार देखा था। सो दिस इज ऑल्सो एन एल्गे एंड एल्गे की खास बात क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं लाइक अ प्लांट। एंड फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? वो क्लोरोप्लास्ट की मदद से। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं एंड इसीलिए वो दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। देन कमिंग ऑन टू वायरसेस, हमने देखा था कि देयर इज़ अ स्पेशल लुकिंग वायरस, वो ये था, दैट इज़ बैक्टीरियोफेज T4। तो ये बैक्टीरियोफेज है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी बने हुए हैं। इनफैक्ट आपके टेक्स्ट बुक्स में ये बना हुआ है और एक ये वायरस बना हुआ है, इनके नाम नहीं दिए गए हैं। तो इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं एंड ये बैक्टीरिया को फीड करता है एंड ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये बैक्टीरिया को खाता है या इन्फेक्ट करता है। तो इनफैक्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड वायरल थेरेपी। तो वायरल थेरेपी में क्या होता है, कुछ ऐसे डिजीजेस जो बैक्टीरिया से होते हैं जिनको फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज खाते हैं, हम इसको
इन बैक्टीरियोफेज को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जब आप इंजेक्ट करते हो तो क्या करते हैं, उन बैक्टीरिया को जाके हमारे इम्यून सिस्टम के साथ साथ उन्हें अटैक करते हैं, उन्हें खत्म करते हैं। तो ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हॉट टॉपिक है, ये अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है इस चीज़ पे कि हम कैसे इनका इस्तेमाल करके बैक्टीरिया से लड़ सकें। ये जो पर्टिकुलर वायरस है, जो स्पेशल शेप है, जो एक सैटेलाइट की तरह दिख रहा है, दैट इज अडीनो वायरस। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अभी जो फॉर एग्जांपल कोविशील्ड जो भी वैक्सीनेशन आप सुन रहे हो, एस्ट्राजेनेका या सीरम इंस्टीट्यूट जिसे प्रोड्यूस कर रही है, ये जो कोविशील्ड वायरस का वैक्सीन है ये अडीनो वायरस से बना हुआ है। सो अडीनो वायरस, सो बेसिकली क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, जब आप कोविशील्ड डालते हो तो आप क्या करते हो, अडीनो वायरस डालते हो। अडीनो वायरस आपकी बॉडी में डालते हो। ऑफ कोर्स ये आपके लिए हानिकारक क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इस वायरस को मल्टीप्लाई होने से जो भी फंक्शन होता है उस चीज़ को निकाल देते हैं। इट्स लाइक कि हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, इस वायरस को हमने इसमें से मल्टीप्लाई करने की जो फंक्शन है उसको निकाल दिया। तो हम जितना डालेंगे उतना ही हमारे बॉडी में रहेगा। एंड वो क्या करता है, हमारी बॉडी को बताता है अरे तुम्हारे बॉडी के अंदर वायरस आ गया है। तो एक इम्यून सिस्टम डेवलप होता है एंड आपकी बॉडी जो रेडी हो जाती है कि जब भी इस तरह का वायरस आएगा हमें ये करना है। एंड ऑफ कोर्स वो उसको मार देगी, ये वायरस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा है। बट नेक्स्ट टाइम जब कोरोना वायरस, जिसके खिलाफ ये वैक्सीन बनी है, कोरोना वायरस आएगा तो कोरोना वायरस के लिए भी सिमिलर हमें इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, उसी तरह का हमें बिहेवियर चाहिए बॉडी के अंदर, इसी तरह से जो है हमारी इम्यूनिटी काम करे। एंड इसीलिए जब आप अडीनो वायरस से वो लड़ लेते हैं तो जब कोरोना वायरस आता है तो उसी तरह से वो लड़ना सीख गए होते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे आप किसी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हो तो आपको वो शॉट्स याद रहते हैं कि आपको शॉट्स कैसे लगाने हैं। तो इम्यून सिस्टम भी रफली वैसे ही काम करता है। अगर आप उसने इस तरह से काम कर लिया है तो वो उसको अगर आप नेक्स्ट टाइम देखोगे तो वो अच्छे से लड़ पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले टॉपिक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।